जब भी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की बात होती है तो हमारे दिमाग में जेफ बेजोस, एलन मस्क और बिल गेट्स जैसे नाम आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा इंसान भी था जो जेफ बेजोस और एलन मस्क से भी अमीर था। यानी जेफ बेजोस और एलन मस्क की नेटवर्थ को भी मिला दिया जाए फिर भी इनकी नेटवर्थ उस इंसान के सामने कम पड़ जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे अमीर इंसान मनसा मूसा के बारे में जानने वाले हैं। मनसा मूसा के बारे में कहा जाता है कि वह जब भी भिखारियों को देखता तो उन पे सोने के सिक्के बरसा देता। मनसा मूसा के पास लाखों लोगों की सेना थी और हजारों ऊंट और हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर थे। एक बार मनसा मूसा ने अपनी हज यात्रा के दौरान इजिप्ट के कायरो शहर में गरीब लोगों पर सिक्के बरसाकर उन्हें रातों रात अमीर कर दिया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कितना अमीर था। अब हम मनसा मूसा के जन्म से लेकर उसकी हज यात्रा और माली साम्राज्य को विस्तार से जानने वाले हैं। मनसा मूसा का जन्म साल 1280 ईस्वी में हुआ था। मनसा मूसा के पिता माली साम्राज्य के शासक थे। माली साम्राज्य जो वर्तमान में सेनेगल, मॉरिटेनिया, नाइगर, गाना जैसे देश में आता है। मनसा मूसा का पूरा नाम मूसा गीटा या मूसा प्रथम था। अबू बकर द्वितीय की मृत्यु के बाद मूसा 33 साल की उम्र में माली साम्राज्य का राजा बना। राजा बनने के बाद मूसा को मनसा की पदवी मिली, जिसका मतलब था सुल्तान, सम्राट या विजेता। कहा जाता है कि उस समय माली साम्राज्य में अप्रतिम सोने और नमक के भंडार थे। वो दौर माली साम्राज्य स्वर्णिम दौर कहलाता था। एक अनुमान के हिसाब से बताया जाता है कि उस समय माली साम्राज्य में हर रोज 1000 किलो सोना निकाला जाता था। मनसा मूसा के पास विशाल सेना थी, जिससे मूसा ने माली साम्राज्य को अटलांटिक ओशन से टिम्बकटू तक बढ़ा दिया। साम्राज्य में विस्तार होने के कारण व्यापार भी बढ़ा, सोने और नमक के भंडार भी बढ़ गए और मूसा अमीर होता गया। मनसा मूसा के पास करीब 1.5 लाख आदमियों की सेना थी, जिसमें 50,000 तीर कमान चलाने वाले थे और 10,000 घुड़सवार थे। इतनी बड़ी सेना रखना तो आज वर्तमान देशों के भी बस में नहीं है। मनसा मूसा की इस दौलत से पूरा विश्व 1324 ईस्वी तक अनजान था। प्रसिद्ध इतिहासकारों और पूरे विश्व को मनसा मूसा के बारे में उसकी हज यात्रा के दौरान पता चला। मनसा मूसा इस्लामिक शासक था जो साल 1324 ईस्वी में हज यात्रा के लिए मक्का निकल पड़ा। मूसा इस यात्रा में अकेला नहीं था, मूसा के साथ एक बड़ा काफिला भी था। मूसा ने इस यात्रा से पहले अपने बेटे मुहम्मद को अपनी राजधानी नियानी में नियुक्त किया, जो वर्तमान मॉरिटेनिया में है। अपने बेटे को साम्राज्य सौंपकर मूसा अपनी पत्नी इनारी कुंती और गुलामों व कर्मचारियों के साथ काफिले को लेकर आगे बढ़ गया। कहा जाता है कि इस काफिले में 60,000 लोग थे और ऊंट, खच्चर और हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर थे। इन जानवरों पर हजारों किलो सोना लदा हुआ था और कुछ स्रोत तो 2 टन सोने का दावा करते हैं, तो कुछ का मानना है कि इन जानवरों पर 20 टन सोना लदा हुआ था। मनसा मूसा रेशमी कपड़े पहने हुए, सोने की छड़ी हाथ में, घोड़े पर बैठे हुए सबसे आगे था। उनका काफिला इतना आगे तक खिंच गया, जहाँ तक नजर जा सकती थी वहाँ तक ये कारवां दिखाई देता था। मूसा अपनी उदारता और मजहब प्रेम के कारण प्रसिद्ध था। मूसा इस हज यात्रा के दौरान हर शुक्रवार को एक मस्जिद का निर्माण करवाया करता था और वहाँ पर सोना बांट देता था। मूसा ने इतना सोना बांटा कि कई जगह सोने का मूल्य भी कम हो गया। मूसा का ये काफिला इजिप्ट से भी गुजरा था। कहा जाता है कि मूसा ने जब कायरो शहर में गरीबों को देखा तो पूरे बाजार में सोने के सिक्के बरसा दिए। कायरो शहर के लोग रातों रात अमीर हो गए। मूसा जहाँ भी जाता वहाँ सोना बांट देता था। मूसा जहाँ भी जाता वहाँ लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती थी। फटे भी क्यों ना, क्योंकि इससे पहले पूरे विश्व ने इतना सोना कभी नहीं देखा था। मूसा ने इस हज यात्रा के दौरान उसके काफिले ने भारी मात्रा में खरीदारी कर स्थानीय बाजार को बढ़ावा दिया था। मूसा ने मक्का और मदीना की यात्रा की और वहाँ पर भी मस्जिदें बनवाई और सोना दान किया। मनसा मूसा अपने साथ कलाकारों और विद्वानों को भी माली साम्राज्य वापस ले आए। हज यात्रा से लौटने के बाद मूसा ने माली साम्राज्य में कई स्कूल, विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया। वैसे तो मनसा मूसा की सटीक दौलत कितनी थी यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ अनुमानों के हिसाब से मनसा मूसा की नेटवर्थ 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर मानी जाती है, जो भारतीय रुपयों में करीब 29 लाख करोड़ रुपए होते हैं। इतनी दौलत तो जेफ बेजोस और एलन मस्क के पास भी नहीं है। मनसा मूसा ने टिम्बकटू में अपने जिंगवेरेबर मस्जिद का निर्माण करवाया। मनसा मूसा राजकाज छोड़कर मक्का जाना चाहता था,
लेकिन मक्का जाने से पहले ही 1337 ईस्वी में मूसा की मौत हो गई। मनसा मूसा को इस हज यात्रा के बाद दुनिया में पहचाना गया। मनसा मूसा के अमीरी के चर्चे पूरे विश्व में होने लगे। यूरोपियंस ने तो जब तक मनसा मूसा को नहीं देखा तब तक उन्हें भरोसा नहीं हुआ। मूसा की इस अमीरी ने इसे ऐतिहासिक एटलस में भी अमर कर दिया। यूरोपियन नेविगेटरों द्वारा बनाए कैटलन एटलस में भी मनसा मूसा का उल्लेख किया गया है। एक स्पेनिश कार्टोग्राफर अब्राहम कैस्कस द्वारा भी एटलस में मनसा मूसा को चित्रित किया गया है। कैटलन एटलस एक महत्वपूर्ण मानचित्र है जिसमें दर्शाया गया है जहां पर यूरोपियंस गए थे। मनसा मूसा के पास बेशुमार दौलत थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसके पास कितनी संपत्ति होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे। यहाँ तक देखिए तो पसंद आई ही होगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लेना।